जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आज ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आज की जानकारी में आप जानने वाले हैं महाशिवरात्रि का पावन त्योहार। जी हाँ, 26 तारीख को महाशिवरात्रि पड़ रही है। फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान भोलेनाथ का ये पावन त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन क्या कुछ खास करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए, विशेष उपाय की भी हम बात करेंगे अंत में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो 26 तारीख को भगवान भोलेनाथ की पूजा 4 प्रहर की पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है। पंचोपचार विधि से पूजन करने से कोटि जन्मों के पापों का हरण होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि काले तिल, कच्चे दूध की लस्सी का अभिषेक अगर किया जाए तो सभी प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का कोर्ट केस है या किसी भी ऐसी आपदा से आप जूझ रहे हैं तो उनसे भी मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से अगर आप पीड़ित हैं तो उससे भी मुक्ति मिलती है। क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन? तो देखिए, महाशिवरात्रि का पावन दिन बहुत ही पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर इसके बाद पंचोपचार विधि से भगवान भोलेनाथ की परिवार सहित पूजा करें। रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों से जल अभिषेक करें। ऐसा करने से हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। और इसी में अगर महामृत्युंजय मंत्र के साथ भी अभिषेक किया जाए तो सोने पे सुहागा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, भगवान भोलेनाथ की जब भी पूजा अर्चना होती है या कोई भी व्रत होता है उसमें नमक का सेवन नहीं होता, नमक का सेवन नहीं किया जाता। यह व्रत फलाहार हो सकता है, यह व्रत निर्जला हो सकता है। इस व्रत में आप एक समय खाना खाकर या चूरमा बनाकर खाकर भी इस व्रत को किया जा सकता है। अपनी सेहत के हिसाब से ही आपको व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग केवल दूध पर भी व्रत रखते हैं कि एक समय दूध पिएंगे और पूरा दिन निराहार रहेंगे, तो इस तरह भी व्रत रखा जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हैं, उन्हें इस दिन शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का या तांबे का, किसी भी धातु का जोड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए और नतमस्तक हो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझ पर शांत रहें, मुझ पर प्रसन्न रहें। हे राहु केतु देव, मुझ पर प्रसन्न रहें। मेरे कार्यों में जो भी व्यवधान आ रहे हैं उनसे मुझे मुक्ति दिलाएं। महाशिवरात्रि का ही एक पावन ऐसा त्योहार होता है या फिर श्रावण मास होता है जब आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष का पता हो तो जरूर इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके अवश्य ही धारण करना चाहिए, ताकि जितने भी आपके कार्य रुके पड़े हैं, आपके कार्य हो नहीं रहे या आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे, तो उन रुद्राक्ष को धारण करके आप अपने जीवन से इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जिन युवतियों के विवाह नहीं हो रहे या जिन युवकों के भी विवाह नहीं हो रहे, उन्हें इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करके शिव शक्ति को गठजोड़ा बांधना चाहिए। लावे का जो धागा होता है उससे गठजोड़ा अर्थात गठबंधन करना चाहिए। गठबंधन करने से आने वाले समय में भी आपके भी गठबंधन होने की तैयारी हो जाती है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद ये कार्य जरूर करें और माँ भगवती को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं और माँ भगवती से, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, वैसे तो पूरा दिन ही पूजा के लिए अति उत्तम है, लेकिन पंचांग के अनुसार अगर देखें तो फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तारीख 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, ये हमने आपको पहले ही बताया, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। निश्चित काल के समय की बात करें तो 27 फरवरी को निश्चित काल का रात का समय 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। प्रथम प्रहर की अगर बात करें तो पहले प्रहर पूजा का समय रहेगा 26 फरवरी को शाम को 6:19 से लेकर रात के 9:26 तक। दूसरे प्रहर के पूजन का समय रहेगा 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक। फिर इसके बाद तीसरे प्रहर के पूजन का समय रहेगा 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह
3:41 तक। और चौथे प्रहर के पूजन का समय होगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक। तो 4 प्रहर की पूजा का ये समय रहने वाला है। इस समय में आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपका मनोरथ है उस मनोरथ को अपने मन में रखते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को मन में रखते हुए पूजन करें। 4 प्रहर की पूजा का जो समय बताया है उसी समय रुद्राभिषेक का भी समय सही है, अति उत्तम है। इसके अलावा जो लोग दिन में पूजा करते हैं उनके लिए अगर जलाभिषेक का समय जाना है तो भाई उन्हें सुबह 6:26 तारीख को सुबह 6:47 बजे से लेकर 9:42 तक का समय जल चढ़ाने के लिए अति उत्तम है। फिर इसके बाद मध्याह्न काल में सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक का समय जल चढ़ाने के लिए सही है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम को 6:08 तक का जल चढ़ाने का समय अति उत्तम है। फिर इसके बाद आखिरी रात का मुहूर्त रात में 8:54 से लेकर रात को 12:01 तक का समय बिल्कुल सही है जल अभिषेक के लिए, जल चढ़ाने के लिए। जो केवल नॉर्मल पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और जो भी सामग्री मंदिर में मिलती है वो सब चढ़ाते हैं, तो उनके लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा आखिर कैसे करनी चाहिए, क्या है पूजन विधि। महाशिवरात्रि के चारों प्रहर के पूजन में भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है। फिर उसके बाद हवन किया जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शंकर की प्रतिमा पर पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद 8 लोटे केसर मिश्रित जल से आपको अर्पण करना है। पूरी रात दीप जलाकर रखना है। चंदन का तिलक लगाएं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा, पान, इत्र, ये सभी आप पदार्थों का भोग लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। फिर अंत में केसर युक्त खीर से भोग लगाइए और उस भोग का प्रसाद के रूप में वितरण कीजिए। पूजन करने के बाद मंत्र उच्चारण जरूर करें, अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ का शिव चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का मंत्र करें। इस पावन दिन पर ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, रुद्राय शंभुवाय, भवानी पते नमो नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं और घर में आपके शिवलिंग भी नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन चिकनी मिट्टी लाइए, चिकनी मिट्टी या आटे का शिवलिंग बनाइए और उस शिवलिंग पर अभिषेक करके पूजन आदि करके फिर आप इसे जल प्रवाह कर सकते हैं नदी में। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो पीपल बरगद के नीचे भी आप इन्हें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार हर प्रकार के शिवलिंग का उपयोग किया जाता है, जैसे पारद शिवलिंग का, आटे के शिवलिंग का, मिट्टी के शिवलिंग का या पीतल के शिवलिंग का। तो हर प्रकार की विधि, हर प्रकार के अलग उपाय के लिए, अलग प्रकार की मनोकामना के लिए किया जाता है। आपके घर में धन की कमी है, आपके कार्य रुक रहे हैं, किसी कोर्ट कचहरी का चक्कर है या कोई वाद विवाद है या आपके जीवन में कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, तो हर प्रकार की समस्या के लिए अलग प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से पदार्थ से किस मनोकामना के लिए उपयोग किया जाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत काम की वीडियो रहेगी आपके लिए। और कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए, वो जानकारी भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से आपके जीवन में निडरता आती है। भगवान भैरवनाथ जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार और रुद्राक्ष ना धारण करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह अगर अनुकूल नहीं है, आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा, तो आपको अपनी राशि के अनुसार रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। देखिए, सूर्य के शुभ फलों में वृद्धि और अशुभ फलों के नाश के लिए एकमुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बिल्कुल श्रेष्ठ रहता है। आमतौर पर ये रुद्राक्ष मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों को अवश्य पहनना चाहिए।
अगर सूर्य के कारक रुद्राक्षों को धारण करें तो उन्हें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और अशुभ फलों के नाश के लिए 2 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चंद्रमा के कारक रुद्राक्षों को कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन लगन वाला जातक अवश्य धारण कर सकता है। चंद्रमा के कारक रुद्राक्षों को कर्क, तुला, वृश्चिक और मीन लगन वाला जातक धारण करें, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह के कारक रुद्राक्ष कौन से हैं? मंगल ग्रह के अशुभ फलों को कम और शुभ फलों की वृद्धि के लिए 3 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत उत्तम रहता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लगन वाले व्यक्ति अगर मंगल का कारक रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद बुध के कारक रुद्राक्ष कौन से हैं? बुध के अशुभ फलों के नाश और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए 4 मुखी और गणेश रुद्राक्ष का उपयोग करना चाहिए। ये रुद्राक्ष अगर वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लगन वाले व्यक्ति धारण करते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ लाभ होता है। गुरु के कारक रुद्राक्ष कौन से हैं? गुरु के अशुभ फलों का नाश और शुभ फलों की वृद्धि के लिए 5 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गुरु के कारक रुद्राक्ष मेष, कर्क, सिंह, धनु, कुंभ और मीन लगन वाले व्यक्ति धारण करें तो उन्हें बहुत अधिक उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। शुक्र के कारक रुद्राक्ष कौन से हैं? शुक्र के अशुभ फलों को कम करने और शुभ फलों की प्राप्ति करने के लिए, वृद्धि करने के लिए 6 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन वाले जातक धारण कर सकते हैं। शनि के कारक रुद्राक्ष कौन से हैं? शनि के अशुभ फलों का नाश और शुभ फलों की वृद्धि के लिए 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लगन वाले व्यक्ति अगर ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। बात करते हैं राहु के कारक रुद्राक्ष की। राहु के अशुभ फलों में कमी करने और शुभ फलों में बढ़ोतरी करने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह रुद्राक्ष वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। फिर इसके बाद केतु के कारक रुद्राक्ष। केतु के अशुभ फलों को कम और शुभ फलों में वृद्धि प्राप्त करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष मेष, सिंह, वृश्चिक और धनु लगन वाले व्यक्ति भी धारण कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है, उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए? शीघ्र विवाह के लिए, दाम्पत्य सुख बना रहे, इसके लिए आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? इसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष सबसे उत्तम रहता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष को शीघ्र विवाह और सुखी दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना जाता है। यह एक युगल रुद्राक्ष होता है जो साक्षात भगवान भोलेनाथ और पार्वती का प्रतीक है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से विवाह योग जल्दी बनने लग जाते हैं। यदि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो उसके लिए, विवाह होने के बाद अगर संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी स्थिति में गर्भ गौरी रुद्राक्ष का धारण करना उत्तम रहता है। यह एक युगल रुद्राक्ष है जिसमें एक रुद्राक्ष छोटा और एक रुद्राक्ष बड़ा होता है। बड़ा रुद्राक्ष माँ पार्वती का प्रतीक होता है और छोटा रुद्राक्ष भगवान गणेश अथवा कुमार कार्तिकेय का प्रतीक माना जाता है। इस रुद्राक्ष को संतान उत्पत्ति संबंधी सभी प्रकार की अड़चनों में धारण करना उत्तम बताया गया है। फिर इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सबसे सही रहेगा? तो गणेश रुद्राक्ष को श्रेष्ठ विद्या प्राप्ति और अध्ययन में उचित सफलता प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। गणेश रुद्राक्ष में एक छोटी सी सूंड की आकृति उभरी रहती है। यह रुद्राक्ष भगवान गणेश और बुध ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। इसको धारण करने मात्र से ही न केवल बुद्धि कुशाग्र होती है, बल्कि कुछ बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते तो उनकी रुचि अपने आप बढ़ने लग जाती है। जो बच्चे कंपटीशन से डरते हैं या कंपटीशंस में पार्ट्स लेते रहते हैं, उन्हें भी गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद आजकल सब काल सर्प से बहुत ही डरते हैं। काल सर्प दोष की शांति के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? काल सर्प योग की शांति के लिए राहु केतु के कारक रुद्राक्ष
8 मुखी और 9 मुखी को ही एक साथ धारण करवाया जाता है। इन रुद्राक्षों को धारण करने से काल सर्प का अशुभ फल धीरे धीरे कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से कौन से रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। चलिए अब बहुत विशेष उपाय की हम बात कर लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दिन, महाशिवरात्रि के पावन दिन आपको कौन सा ऐसा उपाय करना है जो आपके सभी प्रकार की समस्याओं से एक ही उपाय से निजात मिल जाएगी। कौन सा है वो श्रेष्ठ उपाय? बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। आप घर में करें या मंदिर में करें, कहीं भी कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख आपको बैठना है, लाल या पीले आसन पर बैठ जाइए और भगवान भोलेनाथ के सामने घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जब तक ये उपाय आपको करना है, दीपक आपका जलते रहना चाहिए। साथ में रखना है आपको एक पात्र, पीतल की गड़वी या तांबे की गड़वी, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। गंगा जल डालकर उसमें शुद्ध जल डाल के अपने पास में रख लीजिए। उसमें रखना है आपको एक चम्मच। अब स्क्रीन पर आपको दिया जा रहा है ये स्तोत्र है श्री महामृत्युंजय स्तोत्र। ये एक ऐसा स्तोत्र है जो मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बाहर निकाल लाता है। जी हाँ, इसे हिंदी या संस्कृत में आप अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोनों तरह से दिया गया है स्क्रीन पर। बहुत आसानी से, आराम से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण से लिया गया ये महामृत्युंजय मंत्र का स्तोत्र, महामृत्युंजय स्तोत्र, जिसमें 16 दोहे हैं। 16 दोहे हैं और इन्हें आप पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे। और जब आप स्तोत्र पढ़ेंगे, स्तोत्र को पढ़ते हुए आपने अपने पास में जो गड़वी रखी है उसमें चम्मच रखा है, उसे आप राइट हैंड से घुमाते जाएंगे और स्तोत्र का पाठ करते जाएंगे। स्तोत्र का पाठ करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। केवल और केवल 3 बार आपको ये पाठ करना है। 3 बार ये पाठ करना है और पाठ करके आपको गड़वी के जल में फूंक मारनी है 3 बार। और ये जल आप अपने पास सेव करके रख लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो या किसी भी प्रकार से, उस जल के आप 3 चम्मच उसे दे दीजिएगा। देखिएगा कैसे चमत्कारिक आप रूप देखेंगे कि वो व्यक्ति कितनी जल्दी रिकवरी करता है। सबसे पहला लाभ रोग मुक्ति के लिए है, फिर इसके बाद भय मुक्ति के लिए है, फिर इसके बाद आपके आसपास नकारात्मकता नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं रहेगी। तो इस तरह से इस जल को आप अपने घर में भी छिड़क सकते हैं। ये स्तोत्र एक ऐसा महा चमत्कारी स्तोत्र है जिसके करने से आप हर तरह से प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा। हर प्रकार की छोटी मोटी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके पास भी नहीं फटकेगी। महाशिवरात्रि के दिन आपने स्तोत्र शुरू कर लिया। अब डेली हर सोमवार आपको इसे नित्य प्रति जाप करना है, पाठ करना है 1 बार बस। फिर इसके बाद देखिएगा कैसे आप निरोग रहेंगे, कैसे आप भय मुक्त रहेंगे। जब तक आप अपने शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप अपने जीवन में जितनी मर्जी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले, आप उनका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस स्तोत्र का पाठ महाशिवरात्रि के दिन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे आपको आपकी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और किस मंत्र के द्वारा आपको पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, आपको जाते जाते एक चीज और बता दें, आपको एक खुशखबरी और दे दें कि इंद्रजाल की सभी को बड़ी इच्छा थी कि हमें इंद्रजाल चाहिए, हमें इंद्रजाल चाहिए। दीपावली पर बहुत ही लोगों के मैसेजेस आए थे कि इंद्रजाल चाहिए, तो वो अब आ चुके हैं। इंद्रजाल की अगर रिक्वायरमेंट है, किसी को इंद्रजाल चाहिए, स्क्रीन पर नंबर दिया है, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, होली पर अभिमंत्रित किए जाएंगे, तो जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं उसी समय कांटेक्ट कर लीजिएगा।
इसके अलावा अन्य सामग्री भी, जो भी आप सामग्री चाहते हैं, पहले ही कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि होली से पहले पहले आपके पास सामग्री पहुंच जाए। इसके अलावा एक धन वर्षा पोटली भी मैं तैयार करने जा रही हूं, तो जितने आपके कमेंट्स होंगे उस कमेंट्स के हिसाब से उतनी ही पोटलियां मैं तैयार करूंगी कि किन किन को धन वर्षा पोटली की रिक्वायरमेंट है, किन्हें धन वर्षा पोटली चाहिए ही चाहिए, वही कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उसी हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में मैं धन वर्षा पोटली होली पर अभिमंत्रित करूंगी। खास आप सभी के लिए जिन जिन के कमेंट्स होंगे उन्हीं के नाम से अभिमंत्रित किए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि धन वर्षा पोटली अभिमंत्रित करके आपके घर तक पहुंचे, आपके घर में धन वर्षा हो, तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।